हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विडेटर अकाउंट्स का एग्जाम देखते हैं। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर, व्हेन आरोही लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन द टोटल लायबिलिटीज वर ₹9,60,000 which included the following unpaid amounts. There are two columns, particulars and amount rupees. Number one, director fees. Number two, salary of two clerks for 3 months. Number three, salary of the accountant for 4 months. Number four, wages of 5 workers for 2 months. Number five, municipal tax of the last year. Number six, income tax of 3 years ago. Number seven, compensation payable to workers under Industrial Dispute Act. Number eight, provident fund of employees. And number nine, other sundry creditors. Classify the liabilities into secured, preferential and unsecured creditors. This sum was asked in the Gujarat University second year November 2018 university examinations. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो लायबिलिटीज दिया है उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट्स, पार्टिकुलर्स, यहाँ पर हमने तीन कॉलम ले लिया है, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और जो क्वेश्चन में जो 9 पॉइंट्स दिए वो 9 पॉइंट्स भी लिख लिए हैं। ठीक है, अब जो अमाउंट है वो हमें क्लासीफाई करना रूल के हिसाब से। सबसे पहला डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस जो होता है वो फुल्ली सिक्योर्ड भी नहीं होता, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में भी नहीं आएगा, तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जाएगा, 30,000 रुपीज़। सैलरी ऑफ 2 क्लर्क्स फॉर 3 मंथ्स, अमाउंट है ₹1,44,000। अब सैलरी ऑफ 2 क्लर्क फॉर 3 मंथ्स, क्लर्क्स का जो सैलरी होता है वो प्रेफरेंशियल में आता है, बट उसका एक लिमिट है रूल के हिसाब से ही। तो देखो उसका कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने किया है। सैलरी ऑफ 2 क्लर्क्स फॉर 3 मंथ्स ₹1,44,000, ये अमाउंट जो आपको दिया है सब में। ठीक है, अब ये 2 क्लर्क का सैलरी है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पर क्लर्क कितना सैलरी आएगा, 72,000, क्योंकि 1,44,000 जो है वो 2 क्लर्क का है, तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 72,000 रुपीज़ पर क्लर्क सैलरी ऑफ 3 मंथ्स। अब 2 क्लर्क है, सपोज एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, क्लर्क ए एंड क्लर्क बी। ठीक है, तो सैलरी ऑफ 3 मंथ, क्लर्क ए की सैलरी एज पर हमारा कैलकुलेशन 72,000 एंड क्लर्क बी का सैलरी भी 72,000 आ रहा है। अब रूल ये है कि प्रेफरेंशियल कितना है उसमें से, तो रूल ये है कि 4 मंथ का सैलरी पर पर्सन और ₹20,000 विच एवर इज लेस। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मंथ का तो सैलरी नहीं, 3 मंथ का ये कितना सैलरी है, 72,000। तो 72,000 और ₹20,000 विच एवर इज लेस, तो क्या लेस है, 20,000। तो 20,000 जो लेस अमाउंट है वो प्रेफरेंशियल में जाएगा। क्लर्क ए का 20,000, क्लर्क बी का 20,000। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, क्लर्क ए का टोटल सैलरी 72,000 था, उसमें से 20,000 प्रेफरेंशियल में गया, तो बाकी का जो 52,000 था वो अनसिक्योर्ड में जाएगा। क्लर्क बी का भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर अब देखो टोटल सैलरी जो था दोनों क्लर्क का मिला के 1,44,000। ठीक है, उसमें से दोनों का 20 और 20,000 मिला के 40,000 जो है वो प्रेफरेंशियल में जाएगा। ठीक है, तो दोनों का 40,000 हम तो दोनों मिला के 40,000 जो है वो प्रेफरेंशियल में जाएगा। एंड बाकी का जो बचा 1,44,000 में से 40,000 माइनस करो तो 1,04,000 जो है वो अनसिक्योर्ड में जाएगा। ठीक है, तो आंसर लिख लेते हैं अब। सैलरी ऑफ 2 क्लर्क्स, फुल्ली सिक्योर्ड में कुछ नहीं आएगा, प्रेफरेंशियल में कितना जाएगा, 40,000। बाकी का जो बचा है एज पर कैलकुलेशन 1,04,000 अनसिक्योर्ड में जाएगा। The next point, salary of
द अकाउंटेंट फॉर 4 months 1,44,000। यहाँ पर भी अमाउंट 1,44,000 है, बट ये ओनली वन पर्सन का सैलरी है, सैलरी ऑफ द अकाउंटेंट फॉर 4 months। ठीक है, अब ये भी रूल के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना होता है। तो देखो अकाउंटेंट सैलरी फॉर 4 months रुपीज़ 1,44,000, उसमें से प्रेफरेंशियल कितना, तो 4 month सैलरी और ₹20,000 विच एवर इज लेस, ये रूल है। ठीक है, प्रेफरेंशियल का। तो 4 month का सैलरी 1,44,000 और 20,000, लेस क्या है 20,000, तो 20,000 जो है वो प्रेफरेंशियल, और बाकी का बचा 1,24,000 अनसिक्योर्ड में जाएगा। ठीक है, तो सैलरी ऑफ अकाउंटेंट्स फॉर 4 months 20,000 प्रेफरेंशियल में लिखेंगे, 1,24,000 जो है ये हम यहाँ पर अनसिक्योर्ड में लिखेंगे। तो ये आपका अकाउंटेंट का सैलरी वाला इश्यू भी सॉल्व हो गया। देन वेजिस ऑफ 5 वर्कर्स फॉर 2 months, 5 वर्कर्स का वेजिस है। ठीक है, 1,50,000। अब वर्कर्स का कोई भी अमाउंट ड्यू होता है तो ऑलवेज वो फुल्ली सिक्योर्ड में जाएगा। ठीक है, तो वर्कर्स का ये वेजिस है तो ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जाएगा, यानी सबसे पहले इनको पे किया जाएगा। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा फुल्ली सिक्योर्ड में है, कौन सा प्रेफरेंशियल में है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बना के रखा है, तो आप वो देख लीजिए, तो आपको पूरा लिस्ट पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्रेडिटर्स फुल्ली सिक्योर्ड में आएंगे, कौन कौन के क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल में आएंगे। म्यूनसिपल टैक्स ऑफ दी लास्ट ईयर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 5। अब लास्ट ईयर का जो म्यूनसिपल टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है 18,000, और गवर्नमेंट को जो भी टैक्स पे करने होते हैं वो प्रेफरेंशियल में जाते हैं ऑलवेज, तो ये प्रेफरेंशियल में जाएगा 18,000। इनकम टैक्स ऑफ 3 years अगो, 3 साल पहले का जो इनकम टैक्स है, ठीक है, कितना है 48,000। 3 साल पहले का जो इनकम टैक्स है वो फुल्ली सिक्योर्ड में भी नहीं आएगा, प्रेफरेंशियल में भी नहीं आएगा, तो ये जाएगा अनसिक्योर्ड में 48,000। हाँ, ये लास्ट ईयर का होता, प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स, तो उसे हम प्रेफरेंशियल में ले लेते हैं। कंपेंसेशन पेएबल टू वर्कर्स अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर अगर हमें किसी वर्कर्स को कोई कंपेंसेशन पे करना पड़ जाए तो ये जो कंपेंसेशन की अमाउंट है ये भी फुल्ली सिक्योर्ड में जाएगा, तो यहाँ पर 60,000 हम फुल्ली सिक्योर्ड में लिखेंगे। प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड जो है वो प्रेफरेंशियल में जाता है, तो 2,40,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में लिखेंगे। अदर सनड्राई क्रेडिटर्स, अदर क्रेडिटर्स जो होते हैं वो भी फुल्ली सिक्योर्ड में भी नहीं आएंगे, प्रेफरेंशियल में भी नहीं आएंगे, तो ये कहाँ पर आएगा अनसिक्योर्ड में। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द अमाउंट इज नॉट गिवन इन द सम, कि सनड्राई क्रेडिटर्स कितने हैं, तो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट दे दिया है, देखो टोटल लायबिलिटीज़ वर ₹9,60,000, टोटल लायबिलिटीज़ यानी फुल्ली सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर्ड, तीनों का मिला के टोटल कितना होना चाहिए 9,60,000। अब हम क्या करेंगे, हमारा फुल्ली सिक्योर्ड का तो लिस्ट रेडी है, तो उसका टोटल कर देते हैं 2,10,000। उसके बाद प्रेफरेंशियल, तो प्रेफरेंशियल का भी टोटल कर देते हैं, तो ये आता है आपका 3,18,000। ठीक है, अब ये टोटल पेंडिंग रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सनड्राई क्रेडिटर्स का अमाउंट बाकी है। ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पर आपको लिखना बाकी है। तो क्या करेंगे, जैसे कि सब में बोला है टोटल लायबिलिटीज 9,60,000, तो देखो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं टोटल लायबिलिटीज यानी सिक्योर्ड प्लस प्रेफरेंशियल प्लस अनसिक्योर्ड, तीनों का टोटल मिला के 9,60,000। उसमें से हमारे पास कौन कौन सा आंसर रेडी है, फुल्ली सिक्योर्ड 2,10,000, ये लेस करेंगे, प्रेफरेंशियल 3,80,000, ये भी लेस करेंगे, ये दोनों लेस करेंगे, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा टोटल। तो कितना आंसर मिल रहा है 4,32,000। तो यहाँ पर आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का टोटल आ रहा है 4,32,000, ये हमें यहाँ से मिल चुका है। ठीक है, अब
इसके बाद क्या करना है, इसका टोटल आ चुका है आपके पास। अब यहाँ पर एक ही अमाउंट अभी ढूंढना बाकी है, तो क्या करेंगे, 4,32,000 में से 1, 2, 3 और 4 जो एंट्रीज है ये अमाउंट ये हम माइनस कर देंगे, तो आपका अदर सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो 4,32,000 में से जैसे ही ये 4 अमाउंट हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 1,26,000 अदर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सम यहाँ पर कंप्लीट होता है।